हेलो बच्चों। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोग को हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज बता रहे थे 7.5 का जो क्लास 12th मैथ्स का है, जिसमें कि हम आपको बता दें, याद दिला दें कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आपको बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्पेशल बताने वाले क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला बात इसमें यह होता है कि क्वेश्चन को पहले पहचानना है कि वह किस फॉर्म पर है। ये वह मतलब 5 को जो फॉर्म आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो बताए थे, यानी आंशिक भिन्न द्वारा जो समाकलन हम लोग करते हैं, उसमें कौन सा ये मेथड है, ठीक है, किस फॉर्म पर है, ये आपको पहले पकड़ना होता है। तो अगर आप इस सवाल को देखते समझ गए हैं कि कौन सा फॉर्म पर है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। और ये भी आप बता सकते हैं दोनों एक ही टाइप का सवाल है और ये दोनों एक ही फॉर्म पर है। जल्दी से आप कमेंट करना, अगर जानते हैं कि कौन सा फॉर्म पर है तो आप बता सकते हैं। चलिए हम आपको एक एक कर सारा क्वेश्चन को बताते हैं, देखिएगा। तो सवाल नंबर 10 को पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेशल, देखेंगे कि ये आखिर किस फॉर्म पर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस यहाँ पर आपको बताया था कि एक द्विघात जो बहुपद होगा उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, तो इसको पहले आपको फैक्टर करना है। फैक्टर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और न हो तब जाकर आपको किसी फॉर्म पर सोचना है कि कौन सा फॉर्म पर। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि ये फैक्टर पॉसिबल है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 2x माइनस 3 बटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हम लगा सकते हैं स्क्वायर करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एकदम प्लस में और एकदम माइनस में आ जाएगा। तो ये आपके पास 2x प्लस 3 आपके पास ये जस के तस रहेगा। अब अगर आप याद करेंगे फॉर्म नंबर, तो ये आप लोग का फॉर्म नंबर 3 है, फॉर्म नंबर 3 है, क्योंकि हम आपको बताए थे फॉर्म 3 में क्या बताए थे, 3 को ब्रैकेट रहेगा और तीनों के तीनों डिफरेंट रहेगा। तो x प्लस एगो 1 है, एगो x माइनस 1 है और एगो 2x प्लस 3 है, तो तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाला में हम आपको बताए थे कि इस तरह के प्रश्न में आप क्या करते हैं, पुट मान लेते हैं 2x माइनस 3, जो भी आपके पास प्रश्न है उसको पहले आप आराम से लिख लेते हैं इस तरह से 2x प्लस 3, और आपको बताया था कि 3 को अगर डिफरेंट है तो ये फॉर्म नंबर 3 पर है, a बटा पहला ब्रैकेट प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट, दूसरा कहने का मतलब x माइनस 1, अब प्लस c बटा तीसरा ब्रैकेट यानी 2x प्लस 3। कोई के बटा में कोई लटका सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको a b c के बटा में लटका देना, ठीक है। अब आपको यहां से करना क्या होगा, वीन उनका जोड़ बनाकर इसमें x का मान रखना होगा, तब a b c का मान निकालना पड़ता है। तो चलिए, आपको अगर पिछला वाला वीडियो देखे होंगे फॉर्म नंबर एक क्वेश्चन नंबर अगर 3 और 4 देखे होंगे ना, तो एकदम सेम वही टाइप का अब यहाँ से आपको बनाना है। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3, आपके पास ये बेचारा जस के तस रहेगा। और ना यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छा से भिन्न उनका जोड़ बनाइएगा, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो दोनों को आप उतार दीजिएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। आप सोचिए x प्लस 1 से 1 कटेगा तो ये 2 को बच जाएगा, यानी 2 को इसमें से गुना करना होगा, तो आराम से छोटा सा लिखते हैं a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, प्लस के बाद आपको x माइनस 1 कटेगा तो इस बार प्लस 1 बचेगा, तब b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, अब प्लस में c लिखना है, और c में देखिए ये 2x प्लस 3 कटेगा तो ये 2 को बचेगा, तो लिखिएगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, और ये बेचारा बटा में जस के तस रहेगा। आप चाहे तो बटा वाला को सेम सेम है तो इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो काटेंगे तो जो बचेगा उस चीज को हम लिखते हैं, आप आगे देखिएगा, इसी चीज को लिख देते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर के बाद क्या है भाई, देख लीजिए एक बार, इधर है a इंटू, है ना, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू, देख लीजिए एक बार फिर से, x माइनस 1 ही है ना, हाँ बिल्कुल, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 है, यहाँ पे ये 2x प्लस 3, तो 2x अब प्लस 3, अब प्लस में b है, और b के इंटू में क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, b के इंटू में क्या है, तो b के इंटू में है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। और प्लस में c में क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, c में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें x का मान बारी बारी से रखना होता है और इससे a b c का मान निकालना होता है, ठीक ना। तो इसको हम बताते कैसे निकालते हैं। यहाँ जो आपको 3 को ब्रैकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये x प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये वाला, इसको तीनों को ना बराबर के बाद 0 करेंगे। जैसे इससे निकालेंगे पहला से, तो देखिए यहाँ पर ही देख लीजिए, x प्लस 1 0 के बराबर करेंगे तो इससे x का मान एगो माइनस 1 आएगा। फिर ऊपर में देख लीजिए x माइनस 1 अगर 0 के बराबर करेंगे तो इससे हमारा x का मान 1 आएगा।
दूगो निकल गया। एक और यहाँ पर 2x प्लस 3 दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर बराबर करेंगे 2x प्लस 3 0 के बराबर करेंगे तो इससे 2x बराबर कितना आएगा -3 और इससे x का मान आएगा -3/2। यानी कि आपको ये जो तीन को मान दिखाई दे रहा है x बराबर 1, x बराबर -1 और x बराबर -3/2, ये तीनों मान को आपको बारी बारी से यहाँ पे समीकरण 1 में रखना होगा और उससे a b c का मान निकालना पड़ता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। पुट x का मान क्या रख रहे हैं, कोई भी आप मान पहले आगे पीछे रख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल 1 रख देते हैं इसमें, तो x का मान 1 रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 रखते हैं, या आप -1 भी पहले रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए रखने से पहले आप इसको थोड़ा सा सोचिएगा, 2 गुने 1 - 3 बराबर, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से घटेगा तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्लस ये बताइए यहाँ पर 1 रखेंगे तो इस बार 0 नहीं आएगा, यानी रख सकते हैं इसको 1 + 1 इंटू में 2 × 1 + 3, और प्लस में ये देखिए यहाँ पर आप 1 है ना, यहाँ इतना 0 होगा, लेकिन यहाँ 1 में से 1 0, तो ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिएगा। बताइए 2 में 1 से, तो 2 में से यहाँ 3 घटाएंगे तो हमें लगता है -1 आएगा, आपको भी लगता ही होगा। b गुने 2 और गुना में ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि आपके पास कितना आया, -1 बराबर, सोच सकते हैं 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10b, यानी कि b का मान आएगा -1/10। ठीक है, तो b का मान तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं आगे, देखिएगा गौर से। अब आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए x का मान 2x - 3 ही था ना, हाँ ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं किसका मान निकालना है भाई, किसका मान निकालना है। अब आपको रखते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। पुट x का मान अब हम लोग रखते हैं -1। ठीक, तो -1 रखेंगे तो गौर से देखिएगा, -1 रखेंगे तो पहले यहाँ पर जो 0 होने वाला है उसको देख लीजिए। तो 2 x का मान -1 - 3 बराबर, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, यानी 1 गुने -1 - 2 इंटू -1 + 3, और यहाँ पर जैसे -1 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और प्लस में वो भी -1 यहाँ रखेंगे तो यह भी पार्ट 0 हो जाएगा। और ये देखिए इसको आराम से थोड़ा बनाना पड़ता है कैलकुलेशन, -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5, ये हो जाएगा माइनस में 2a, और ये गुना में है ना, अभी गुना में बचा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। हाँ देखिएगा ध्यान से, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 गुने -2 गुने, ये हो गया -2 में से 3 घटेगा, मतलब 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो -5 बराबर -2a, यानी कि काट कुट माइनस से माइनस काट देंगे तो a का मान आएगा 5/2। ये देखिए तो एक बार, तो a का मान निकल गया। अब b का मान भी b का मान यहाँ निकल गया है ना, b का मान निकल गया है, a का मान निकल गया है। अब आपको करना क्या होगा, c का मान निकालना होगा। तो चलिए अब हम आपको c का मान भी निकाल कर बताते हैं कि c का मान कैसे निकलेगा। तो अब देखिए, अब आपको निकालना होगा एक और मान, जो आपको समझ में आ रहा होगा, c का मान निकालना पड़ेगा। तो c का मान निकालने के लिए चलिए हम इसी कोना में बनाते हैं, थोड़ा सा आराम से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक ना, अब इसमें आप पुट करिएगा, x का मान एगो बचा हुआ था माइनस में, कितना देख लीजिए, वहां पे हम आपको ऊपर में बताए थे -3/2 आपको इसमें रखना होगा। तो माइनस में 3/2, ठीक है, रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 गुने -3/2 -3 बराबर के बाद देखिएगा ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस ये भी पूरा पार्ट 0 होगा 0, अब प्लस के बाद ये वाला पार्ट खाली बचेगा, तो लिखेंगे c इंटू, देखिएगा -3/2 + 1 -3/2 -1। ठीक है, और इसी चीज को हम बढ़ाते हैं, देखिएगा इस 2 से 2 कट जाएगा तो -3 तो हो जाएगा -6 बराबर, ये बेचारा c रहेगा, इसको भी इनका जोड़ बना दीजिए, 2 एकम 2, 2 में से 3 घटेगा तो ये बचेगा -1/2। ठीक है, और गुना में ये माइनस में 2 और माइनस में 3, तो ये -5/2। आराम से भी इनका घटा बनाना है, ठीक ना, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो ये हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। -6 बराबर, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5c/4 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, मार्कर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिएगा इससे हम क्या करेंगे, 5c बराबर -24 आ गया, इससे आपका c का मान कितना आया, -24/5। एक बार देख लीजिए, ये हो गया आपके पास c का मान। देखिए इसमें मेन दिक्कत यही होता है a b c का मान निकालना, और एको को माइनस प्लस कनु गड़बड़ा गया तो समझिए आपका गलत हो जाता है। तो फिलहाल हम a का मान, b का मान, c का मान तो निकाल चुके हैं। तो अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं, अब क्वेश्चन पर आ जाएगा, जैसे ही निकल जाए आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाएगा। तो नाउ यानी कि अब आप अपने क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन आप लोगों का क्या था, एक बार देख लीजिए।
क्वेश्चन तो आपका यही था ना, एक लाइन इसको बढ़ाए थे तो ये वाला आ गया था, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 3 बटा में x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 था और तब माइनस 1 था और 2x प्लस 3 था। ठीक है, ये सवाल था। इसको हम लोग क्या माने, शुरू में हम लोग मान लिए थे क्या, a बटा सिंगल a बटा x प्लस 1, फिर क्या माने b बटा x माइनस 1 और प्लस में c बटा क्या माने 2x प्लस 3, ऐसे करके। अब आपको करना क्या होगा, a b c का मान जो आप निकाल के लाए रख देना है। तो देखिए a का मान पहले देखिए किधर है भाई, a का मान 5/2 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले 5/2 का बाहर कर दीजिए ना, तो 1/x प्लस 1 और dx। b का मान देख लीजिए पहले, इधर है भाई b का मान, यहाँ पर -1/10 है, तो आप यहाँ b के जगह माइनस रखिएगा तो -1/10 बाहर कर दीजिए और 1/x माइनस 1 और dx लगा दीजिए। फिर आप c का मान पहले आप देख लीजिए, तो c देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना कोना में सबसे नीचे ये वाला, तो c का मान कितना है -24/5, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 24/5 और यहाँ लिखेंगे 1/2x प्लस 3 और dx। और आपको पता होगा कि एक लाइन आप लोग गड़बड़ाए होंगे, यहीं पर लास्ट में आंसर नहीं मिलता है तो लड़का तो नहीं गड़बड़ा जाता है। क्यों नहीं मिलता है उसका कारण बताते हैं, आप लोग कहाँ गलती किए होंगे। ये तो जस के तस रहेगा, 1/x का लॉग मोड x होता है ना, तो इसको लॉग मोड x इतना लिख देंगे और माइनस में 24/5 तो रहेगा, लेकिन इसके बारे में बताइए 1/x का क्या होता है लॉग मोड x, इसको तो लिखेंगे लेकिन अब जल्दी से आप सब लोग बताइए तक इसके बटा में कुछ लटकाना पड़ेगा क्या, तो आप अगर नहीं लटकाइएगा तो गड़बड़ा जाए, क्योंकि इसको t मानते हैं, जैसे ये बनता कैसे t मान का, तो 1/t का लॉग मोड t होता है, लेकिन इसको डिफरेंशिएशन जब करिएगा ना तो 2x प्लस 3 का 2 आता है, क्योंकि 2 के x का 1 कांस्टेंट का 0, तो 2 तो रहेगा ना, इसलिए इसके बटा में 2 आपको लटकाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लटकाते हैं 2 तक गलत हो जाता है, ठीक है, इसलिए आंसर आप लोग को नहीं मिलता। तो आप क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 12 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर के लिए हम चलिए मार्कर को चेंज करके लिख देते हैं 5/2 लॉग मोड x प्लस 1 माइनस 1/10 लॉग मोड x माइनस 1 माइनस में ये 12/5 लॉग मोड 2x प्लस 3 और प्लस में c। और ये यहाँ पर क्यों 2 लटका है, अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसको 2x प्लस 3 को ना t मान लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करिए, dx का मान निकालिए, यहाँ रखिए अपने 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है 1/2, तो 2 से कटिए जाएगा, तो बस आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। तो देखिए ये सब प्रश्न आप अगर फॉर्म नंबर 3 पर ही था, एकदम सिंपल सा, एक लाइन बढ़ाते आराम से बन जाता। एक और सवाल हम आपको बताते हैं, अगला से जो सवाल है आप लोग का 11 नंबर, यह भी सवाल एकदम वही टाइप का है, सेम है। अब कैसे है, पहले आपको याद रखना है, हड़बड़ा के किसी फॉर्म पर नहीं सोचना है, पहले आपको देख लेना है कि आखिर ये किस फॉर्म पर है, ठीक ना। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको एक लाइन ना बढ़ा लेना, एक लाइन बढ़ाइएगा तो 5x बटा में x प्लस 1 रहेगा और इंटू में देखिए a स्क्वायर माइनस बी, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसको आप 2 का स्क्वायर समझ के क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ऐसे कर सकते हैं। और dx अब आप ना तो इधर हम एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, देखिए 5x बटा में x प्लस 1 और इंटू में इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और dx। अब आप सोच सकते हैं एक दा प्लस में एक दा माइनस में यहाँ लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर 3 को जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, एगो x प्लस 1, एगो x प्लस 2 और एगो x माइनस 2, ये 3 को ब्रैकेट और तीनों का तीनों डिफरेंट है। ब्रैकेट कहने का मतलब हम इसलिए इस फॉर्म में बोलते हैं ना, ताकि लड़का कोई बात याद रहे कि 3 को आपको ब्रैकेट में मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपको फॉर्म नंबर 3 पर बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम लाइक इसी टाइप का सवाल है, अगर आप चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार पहले आप बनाकर देखिएगा जरूर, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको उसको बनाकर बताते हैं, बाद में मिला लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5x है, जो भी आपका प्रश्न है उसको आप छाप दीजिएगा आराम से, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन अगर आप बढ़िया से समझेंगे तो आपको आराम से बन जाएगा। करते क्या है, a बटा सिंगल सा ब्रैकेट प्लस b बटा दूसरा कहने का मतलब x प्लस 2 और फिर c बटा तीसरा कहने का मतलब x माइनस 2, ठीक है। अब ये मान लेने के बाद आप करते क्या है, इसको भी उनका जोड़ बनाते हैं और आपको मान निकालना पड़ेगा, सेम लाइक x प्लस 1। अगर आप समझ गए होंगे ना तो इसमें आप हमें a b c का मान जल्दी में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बेचारा आपके पास ये जस के तस रह जाएगा और इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेन तो आपका यही चीज है। देखिएगा यहाँ से यहाँ पूरा लिख देते हैं, ये हो गया x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2। ये जल्दीबाजी में प्रश्न बनने वाला नहीं है, आएगा अभी तो 5 नंबर का एगो सवाल आता है। देखिए ये x प्लस 1 से कटेगा तो 2 को बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, प्लस के बाद ये x प्लस 2 से कटेगा तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसमें आप गुना करिएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 से,
फिर सी वाला में देखिए x माइनस 2 कटेगा तो ये 2 को बचेगा, इससे आप गुना कर दीजिए x प्लस 1 और x प्लस 2। निचला से निचला को बर्बाद कर दीजिए, आपको दिखाई दे रहा है सेम सेम है तो बर्बाद। क्या बचेगा वही चीज हम अगला पेज पर लिखेंगे ताकि इधर भी काम हो जाए। तो 5x बराबर, देखिएगा ध्यान से क्या बच गया, a इंटू इतना एकदम प्लस में एकदम माइनस में है, a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में b, और एक बार देख लीजिए क्या है x प्लस 1, यहाँ देखिए यहाँ पर b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है x माइनस 2 ही है ना। हाँ, उसके बाद c वाला में x प्लस 1 c इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और आपको एकदम सेम लाइक ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा और आपको ब्रैकेट देकर मान रखना होगा। तो यहाँ पर 3 को ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, x प्लस 1 जीरो करेंगे तो एगो x का मान -1 आएगा, एगो इसको जीरो के बराबर करेंगे तो x का मान एगो -2 आएगा, और इसको जीरो के बराबर करेंगे तो x के मान एगो 2 आएगा। यानी कि आपको यही तीनों मान को बारी बारी से रखना पड़ेगा। कहाँ पे, समीकरण 1 में, ये मान में। तो चलिए अब हम आपको बारी बारी से रख के बताते हैं। पुट x के मान पहले क्या रखिएगा, 2 रख दीजिए या -2 रख दीजिए, उसे कोई दिक्कत ना है। एक बार देख लीजिए क्या क्या है, यहाँ पर एक -1 भी है, तो चलिए पहले -1 रख देते हैं, है ना। कोई भी मान पहले रखिए, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए -1 ही पहले रखते हैं। तो देखिए 5 गुने -1 बराबर, यहाँ -1 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो a इंटू -1 प्लस 2 -1 -2, और प्लस के बाद ये बेचारा 0 और प्लस के बाद ये भी 0, क्योंकि यहाँ -1 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये अभी आपका 0 आ जाएगा। तो बताइए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 5 बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं a गुने 1 गुने -3। अब आप बताइए कितना आएगा, -5 बराबर माइनस में 3a, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a का मान आएगा 5/3। एक बार आप सब लोग जल्दी से इसको चेक कर लीजिए कि a का मान कितना आएगा, तो 5/3। अब आप बताइए कि अब हम क्या रखें इसमें, एक बार चलिए मार्कर को चेंज करते हैं। पुट x का मान अब हम लोग रखते हैं, करने गया भाई देख लीजिए पैसे, x -1 था एकदम -2 रख देते इस बार, तो -2 रखते हैं, ठीक है। तो -2 रखेंगे तो बताइए, रखने से पहले एक बार चेक जरूर करिएगा, 5 गुने -2 बराबर, यहाँ -2 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, चलिए 0 कर देते हैं, प्लस ये इस बार -2 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, ये इस बार b का मान आएगा -2 प्लस 1 -2 अब प्लस के बाद यहाँ जब -2 रखिएगा नहीं वाला पार्ट में तो ये पूरे पार्ट को 0 कर देगा, तो 0 लिख देते हैं। अब गुना करिए इसको थोड़ा सा, ये माइनस में 10 और ये गुना करेंगे तो b गुने -1 गुने -4, बताइए कितना आएगा, -10 बराबर माइनस माइनस प्लस में 4b, इसे लगता है b का मान आएगा, आधा आधा कर सकते हैं, तो माइनस में 5 अब बटा में 2, ये रहा आपका b का मान। एक बार सब लोग जल्दी से मिला लीजिए कि a b का मान निकल गया। अब आपको बस एक छोटा सा और बात करना होगा, वही रखना क्या होगा, पुट x का मान अब आपको एक और रख लेना है। क्या रख लेना है, यहाँ से देख लीजिए 2 रखना है ना, चलिए 2 रख लेते हैं, x का मान 2। चलिए अब रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा रखने से पहले आपको वही सोचना है, 5 गुने 2 बराबर, यहाँ देखिए +2 रखेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो फिर भी आपका पहला पार्ट 0 आएगा, प्लस ये +2 रखेंगे तो ये भी आपका 0 आएगा, प्लस c वाला इस बार जिंदा रहेगा, तो 2 + 1 और 2 + 2, क्योंकि 2 रख रहे हैं x का मान, तो गुना करिए तो 5 दूनी 10 बराबर c गुने 3 गुने 2 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी 10 बराबर कितना आएगा, इसको गुना कर लीजिए तो 4 × 12c आएगा ना। इसका मतलब है, इसको थोड़ा घेर देते हैं इसे, इसका मतलब है कि c का मान, मार्कर चेंज, इसको c का मान कितना लिखेंगे, 10/12, यानी कि इसको काटेंगे तो 5/6, ये आपका c का मान है, ठीक है। तो 5/6 आपका c का मान निकल ही गया, लिख देते हैं नीचे c बराबर 5/6, ठीक है। तो c का मान निकल गया, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। चलिए अब आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाइए आराम से, बस यही चीज आपका मेन है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नाउ आपका अब क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन आपका यही था ना, 5x बटा में x + 1 x + 2 x - 2, है ना। चलिए इसको लिखते हैं, 5x बटा में x + 1 x + 2 और x - 2, क्योंकि एक लाइन बढ़ा दिए थे ना, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। इस चीज को आप माने क्या थे भाई, तो माने थे आपको याद हो गया होगा, a बटा पहला ब्रैकेट प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट प्लस c बटा
तीसरा ब्रैकेट, और इसमें आप ए बी सी का मान निकाल चुके हैं। तो ए बी सी का मान आप आराम से यहाँ रखिएगा, ठीक ना। ए का मान चलिए देखिए किधर है, ए का मान कितना है 5/3, तो रखिए यहाँ पे 5/3 को हम बाहर ही कर लेते हैं, बचेगा 1/x + 1 dx। इस बार बी का मान पहले आप देख लीजिए, तो बी का मान यहाँ पे माइनस में 5/2 है, तो बी का मान हम रख देते हैं माइनस में 5/2 1/x + 2 dx, ठीक है। और यहाँ पर सी का मान देखिए पहले, तो सी का मान 5 यहाँ देखिए सी का मान 5/6 है, तो 5/6 प्लस में ना, तो 5/6 1/x - 2, और ये रहा आपके पास dx, ठीक है। आप बताइए इसको अब क्या इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाइएगा, 5/3 आपका रहेगा 1/x का, तो आप जानते हैं कि log mod x होता है, तो बस आराम से लिख दीजिए। 5/2 बाहर आएगा, 1/x का क्या होता है log mod x, चलिए आराम से लिखा गया। 5/6 आपका जस के तस रहेगा, इसका भी आप जानते हैं कि log mod x - 2 आप प्लस में c, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग हदर जाते होंगे क्योंकि लंबा लंबा प्रश्न है, तो थोड़ा सा हदरना तो लाजमी है, लेकिन आपको हदरिएगा नहीं। तो आज हम आपको यहीं तक छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपको याद दिला दें, 10 बताएं और क्वेश्चन नंबर 11 बताएं, ठीक है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।